अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम वॉकिंग से रिलेटेड हम वोकेबलरी सीखेंगे। जैसे कि तो हमें पता ही है कि चलना मतलब वॉक, लेकिन इस तरह से जैसे कि पैर घसीट कर चलना, दबे पाँव चलना, घुटनों के बल चलना जैसे बच्चे चलते हैं, अकड़ कर चलना, नंगे पाँव चलना, लंगड़ा कर चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना। सो इसी तरह के जो है हम 12 वर्ड्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सारे के सारे नहीं लिखे क्योंकि वो घिच-पिच हो जाती। 8 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। वैसे हम इस वीडियो में 12 वर्ड्स इस तरह के पढ़ने वाले हैं जो कि वॉकिंग से रिलेटेड ही हैं। और 5 सेंटेंसेस जो है वीडियो के एंड में दिए गए हैं एज होमवर्क। अगर आपने अभी तक स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बुक बाय नहीं की है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी मालूमात ले सकते हैं। वैसे वो एक PDF बुक है, उसके अंदर 200 प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं विद वोकेबलरी वर्ड्स, ठीक। और 200 रुपीज़ उसकी प्राइस है। आराम से इजी पैसा से आप पे कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो हमारा वर्ब है वो है वॉक। वॉक यानी चलना। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है वॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी है वॉक्ड, और इसकी ING फॉर्म है वॉकिंग, और ES और S फॉर्म है वॉक्स, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज चिकने फर्श पर मत चलो। चिकने फर्श पर मत चलो ये है एक इम्पेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। तो डोंट से शुरू होगा, बोलेंगे डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी फ्लोर। डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी फ्लोर। स्लिपरी फ्लोर यानी कि चिकना फर्श। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं रोज़ ऑफिस चलकर जाता था। मैं रोज़ ऑफिस चलकर जाता था। जाता था एक रूटीन की बात हो रही है। जैसे कि प्रेजेंट की रूटीन को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है, इसी तरह पास्ट की रूटीन को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो बोलेंगे आई वॉक टू द ऑफिस एवरी डे। वॉक का मतलब पैदल चलना होता है, तो चल कर जाना। तो यहाँ पर जो है हमने वॉक का यूज़ किया। वैसे हम इसको इस तरह भी बना सकते थे कि आई वेंट टू द ऑफिस एवरी डे ऑन फुट। ऑन फुट भी लगा सकते थे, ठीक है। तो ऑन फुट वगैरह हमने नहीं लगाया, सिर्फ वॉक लगा दी। तो यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि पैदल चल के ही जाने की बात हो रही है। आई वॉक टू द ऑफिस एवरी डे, ठीक। सेकेंड वर्ब इज स्ट्रॉल। स्ट्रॉल यानी टहलना या चहलकदमी करना, ठीक है। जो सुकून से हम चहलकदमी कर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, उसको हम स्ट्रॉल करना कहते हैं। इसकी फॉर्म्स हैं, सेकंड फॉर्म है इसकी स्ट्रॉल्ड, थर्ड फॉर्म है स्ट्रॉल्ड, ING फॉर्म है स्ट्रॉलिंग, और ES और S फॉर्म है स्ट्रॉल्स। सो सेंटेंसेस थोड़ी देर टहल लो। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे स्ट्रॉल फॉर अ वाइल। स्ट्रॉल फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो चहलकदमी कर रहे थे। वो चहलकदमी कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो बोलेंगे सो सेंटेंस बनेगा दे वर स्ट्रॉलिंग। दे वर स्ट्रॉलिंग, ठीक। थर्ड वर्ब है हमारा रन। रन यानी कि भागना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म है रैन, थर्ड फॉर्म भी रन, और फिर ING फॉर्म है रनिंग, और ES और S फॉर्म है रन्स। सो सेंटेंसेस तुम क्यों भाग रहे हो। तुम क्यों भाग रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूस का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि WH फैमिली से शुरू होगा। बोलेंगे वाई आर यू रनिंग। वाई आर यू रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो भाग चुका है। वो भाग चुका है। चुका है होता है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, तो बोलेंगे ही हैज़ रन अवे। ही हैज़ रन अवे, क्योंकि यहाँ पे भागने से रिलेटेड जो आ रहा है वो आ रहा है कि मतलब वो आंखों से ओझल हो चुका है, वो भाग चुका है, ठीक है। तो इसलिए अवे का यहाँ पे यूज़ किया है। ही हैज़ रन अवे, वो भाग चुका है, ठीक। तो फोर्थ वर्ब इज शफल। शफल यानी पैर घसीट कर चलना, ठीक है। पैर घसीट कर चलने के लिए हम शफल का यूज़ करते हैं। शफल के और भी मीनिंग है, लेकिन अभी हम यहाँ पर पैर घसीट कर चलना के सेंस में ले रहे हैं। इसका सेकंड फॉर्म है शफल्ड, थर्ड फॉर्म भी है शफल्ड, और ING फॉर्म है शफलिंग, और ES और S फॉर्म है इसकी शफल्स, ठीक है। सेंटेंस इज पैर घसीट कर मत चलो। पैर घसीट कर मत चलो ये है इम्पेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, तो बोलेंगे डोंट शफल। सिंपल इतना सा, डोंट शफल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हमें पैर घसीट कर नहीं चलना चाहिए। हमें पैर घसीट कर नहीं चलना चाहिए। ये शुड वाला सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, तो बोलेंगे वी शुडेंट शफल। वी शुडेंट शफल, ठीक है। चलना के लिए कोई और वर्ब यूज़ करना ही नहीं है, सिर्फ शफल ही पूरा मीनिंग दे रहा है, पैर घसीट कर चलना, ठीक है। फिफ्थ वर्ब इज क्रॉल। क्रॉल। क्रॉल मीन्स रेंगना या घुटनों और हाथ के बल चलना। जो बच्चे चलते हैं घुटनों और हाथ के बल, और रेंगना जैसे कि कोई कीड़े या सांप वगैरह रेंगते हैं, उसके लिए हम क्रॉल का यूज़ करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होगी क्रॉल्ड, थर्ड फॉर्म होगी क्रॉल्ड, ING फॉर्म होगी क्रॉलिंग, और ES और S फॉर्म होगी क्रॉल्स।
सो सेंटेंस इज बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, बच्चा घुटनों के बल चल रहा है तो बोलेंगे द बेबी इज क्राउलिंग, द बेबी इज क्राउलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज कीड़े और सांप रेंगते हैं, कीड़े और सांप रेंगते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वॉर्म्स एंड स्नैक्स क्रॉल, वॉर्म्स एंड स्नैक्स क्रॉल। ठीक। सिक्स्थ वर्ब इज स्ट्रट, स्ट्रट यानी अकड़ कर चलना, अकड़ कर चलना यानी गुरूर में जो अकड़ कर चलते हैं ना, वही। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी स्ट्रटेड, थर्ड फॉर्म होगी स्ट्रटेड, आईएनजी फॉर्म होगी स्ट्रटिंग और ईएसआरएस फॉर्म होगी स्ट्रट्स। ठीक है। सो सेंटेंस इज अकड़ कर चलना बंद करो, अकड़ कर चलना बंद करो तो स्टॉप से शुरू करेंगे, बोलेंगे स्टॉप स्ट्रटिंग, स्टॉप स्ट्रटिंग। स्टॉप के बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है, तो स्ट्रट की आईएनजी फॉर्म है स्ट्रटिंग। स्टॉप स्ट्रटिंग, अकड़ कर चलना बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं कभी अकड़ कर नहीं चलती, यह है प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस, तो बोलेंगे कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, बोले आई नेवर स्ट्रट, आई नेवर स्ट्रट। ठीक है। सेवेंथ वर्ब इज वॉक बेयरफुट, वॉक बेयरफुट यानी नंगे पाँव चलना, नंगे पाँव यानी बेयरफुट है। ठीक है। और चलने के लिए हमने वॉक लगा लिया यहाँ पर, क्योंकि ये वॉक वर्ब है तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सी की होगी, वॉक्ड वॉक्ड, और आईएनजी फॉर्म वॉकिंग और ईएसआरएस फॉर्म होगी वॉक्स, यानी बेयरफुट यहाँ पर हमारा नहीं बदलेगा, अगर फॉर्म बदलने होगी तो वॉक की बदलेंगी। ठीक है। तो सेंटेंस इज आप नंगे पैर क्यों चल रहे हैं, आप नंगे पैर क्यों चल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बोलेंगे वाई आर यू वॉकिंग बेयरफुट, वाई आर यू वॉकिंग बेयरफुट। नेक्स्ट सेंटेंस इज नंगे पैर मत चलो तुम्हें ठंड लग जाएगी, नंगे पैर मत चलो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो ये नंगे पैर मत चलो ये है हमारा इम्पेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, तुम्हें ठंड लग जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस से, दोनों मिलके बनेगा, बोलेंगे सेंटेंस डोंट वॉक बेयरफुट और यू विल कैच अ कोल्ड, डोंट वॉक बेयरफुट और यू विल कैच अ कोल्ड। ठीक। एट्थ वर्ब इज लिम्प, लिम्प यानी लंगड़ा कर चलना। ठीक है। किसी भी वजह से लंगड़ा कर चलना, लिम्प। इसकी सेकंड फॉर्म होगी लिम्प्ड, थर्ड फॉर्म होगी लिम्प्ड, आईएनजी फॉर्म होगी लिम्पिंग और एस फॉर्म होगी लिम्प्स। ठीक है। सो सेंटेंस इज वो घुटने की चोट की वजह से लंगड़ाकर चल रहा था, वो घुटने की चोट की वजह से लंगड़ाकर चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, बोलेंगे ही वॉज लिम्पिंग, वो लंगड़ा रहा था किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ अ नी इंजरी। ठीक है। घुटने की चोट की वजह से। He was limping because of a knee injury. Next sentence is वो लंगड़ाता है, वो लंगड़ाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है, बोलेंगे ही लिम्प्स, सिंपल सा ही लिम्प्स। ठीक है। वो लंगड़ाता है। नाइन्थ वर्ब है हमारा स्टेगर, स्टेगर यानी कि लड़खड़ाना। ठीक है। लड़खड़ाना, किसी भी वजह से लड़खड़ाना उसको कहेंगे स्टेगर। सेकंड फॉर्म होगी स्टेगर्ड, थर्ड फॉर्म होगी स्टेगर्ड, आईएनजी फॉर्म होगी स्टैगरिंग और ईएसआरएस फॉर्म होगी स्टेगर्स। सो सेंटेंस इज कमर पर एक ज़ोरदार थप्पड़ ने उसे लड़खड़ा दिया, कमर पर एक ज़ोरदार थप्पड़ ने उसे लड़खड़ा दिया। सेंटेंस बनेगा अ हार्ड स्लैप ऑन द बैक स्टेगर्ड हिम, अ हार्ड स्लैप ऑन द बैक स्टेगर्ड हिम। किसी भी सिचुएशन की वजह से लड़खड़ाना या किसी चोट की वजह से लड़खड़ाना, जिस भी वजह से, बस स्टेगर, स्टेगर लड़खड़ाना के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो लड़खड़ा रहा था, वो लड़खड़ा रहा था। सेंटेंस बनेगा ही वॉज स्टैगरिंग, ही वॉज स्टैगरिंग। टेंथ वर्ब है हमारा मार्च, मार्च यानी कि कदम से कदम मिलाकर चलना, जैसे कि फौजी चलते हैं ना, कदम से कदम मिलाकर वो मार्च करना होता है। सेकंड फॉर्म होगी मार्च्ड, थर्ड फॉर्म भी होगी मार्च्ड और आईएनजी फॉर्म होगी मार्चिंग और ईएसआरएस फॉर्म होगी मार्चेस। ठीक है। सो सेंटेंस इज फौजी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो बोलेंगे द सोल्जर्स वर मार्चिंग, द सोल्जर्स वर मार्चिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, बोलेंगे वी आर मार्चिंग, वी आर मार्चिंग। ठीक है। बाकायदा चलना, सही, वो कदम से कदम मिलाकर, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्चिंग का। 11th वर्ब है वॉन्डर, वॉन्डर यानी भटकना या घूमना। ठीक है। यानी बिला वजह इधर से उधर जाना या घूमना, भटकना। ठीक है। उसको हम कहेंगे वॉन्डर। सो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी वॉन्डर्ड, आईएनजी फॉर्म होगी वॉन्डरिंग
और ES और S फॉर्म होगी वॉन्डर्स। सो सेंटेंस इज वो बस बाहर घूम रहा था। वो बस बाहर घूम रहा था यानी कोई काम नहीं था, उसको बस घूम रहा था वो। सो सेंटेंस बनेगा ही वॉज जस्ट वॉन्डरिंग आउट। ही वॉज जस्ट वॉन्डरिंग आउट। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे लगता है कि हम अहमकों की तरह घूमते फिरते हैं। उसे लगता है कि हम अहमकों की तरह घूमते फिरते हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही थिंक्स दैट वी वॉन्डर अराउंड लाइक स्टूपिड। ही थिंक्स दैट वी वॉन्डर अराउंड लाइक स्टूपिड। ठीक। सो आर 12th एंड लास्ट वर्ब इज टिपटॉय। टिपटॉय यानी पंजों के बल चलना और या दबे पाँव चलना। टिपटॉय को हम एज यहाँ पर हम एज वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखें इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी टिपटॉयड और आईएनजी फॉर्म होगी टिपटॉइंग और जो ईएस फॉर्म होगी वो होगी टिपटॉयज। ठीक है। सो सेंटेंस इज वो दबे पाँव दरवाजे की तरफ गया और उसे खोला, नहीं दरवाजे को खोला। सेंटेंस बनेगा ही टिपटॉयड टू द डोर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है। टिपटॉय की सेकंड फॉर्म है टिपटॉयड। ही टिपटॉयड टू द डोर यानी वो दबे पाँव दरवाजे की तरफ गया एंड ओपनड इट और उसे खोला। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम दबे पाँव क्यों चल रहे थे। तुम दबे पाँव क्यों चल रहे थे यानी कि बिना आवाज़ किए जो पंजों के बल यूँ करके चलते हैं ना, वो इस तरह से क्यों चल रहे थे। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बोलेंगे वाई वर यू टिपटॉइंग। वाई वर यू टिपटॉइंग। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। काफ़ी यूज़फुल वर्ड्स थे। सो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस और आएँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो दीज सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। हम सड़क पर चल रहे हैं। हम सड़क पर चल रहे हैं। पैर घसीट कर मत चलो। पैर घसीट कर मत चलो। आप नंगे पैर क्यों चल रहे हैं। आप नंगे पैर क्यों चल रहे हैं। तुम जानबूझकर लंगड़ा रहे हो। तुम जानबूझकर लंगड़ा रहे हो। जानबूझ के लिए जो है हम डेलिबरेटली का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वो भटकता रहता है। वो भटकता रहता है। इन 5 सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं कि किस किस को याद है ये वर्ब्स हमने पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।